आपका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। तो होता क्या है समझिए इसे। मान लीजिए आपके पास एक आवेशित चालक है। चालक अगर चालक होगा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। तो यह आवेश इसके बाहरी सतह पर क्या है, एक समान रूप से वितरित। ठीक है, तो थोड़ा सामने ध्यान दीजिए। आपको पता है अगर ये पूरी तरह से एक समान रूप से आवेशित है, अगर हम लोग इसको दो भागों से मिलकर बना हुआ मान लें, जिनमें से एक भाग का नाम क्या है, ए बी, जिसे मैं कलर कर दिया हूं, और इस कलर वाले भाग का जो आवेश है वो आवेश कितना है, प्लस डी। और दूसरा वाला भाग क्या है, शेष भाग जो कि कलर नहीं है, और उस शेष भाग को हम नाम क्या देते हैं, ए सी बी। हमने इस पूरे चालक को दो भागों से मिलकर बना हुआ मान लिया। एक छोटा सा भाग ए बी जिसका आवेश है डी क्यू, और दूसरा भाग ए सी बी जिसका आवेश है कितना, क्यू माइनस डी क्यू, जहां क्यू क्या है आपका पूरे गोले का टोटल चार्ज है, टोटल आवेश है। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए। तो अब आप लोग सोचिए, तो यहां पर जो बड़ा वाला आवेश है Q माइनस डी क्यू, ये इस छोटे वाले आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इस सतह पर एक बल लगेगा, वो बल कितना लगेगा आपका, बाहर की तरफ लगेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस गोले को इसी प्रकार ध्यान देंगे, तो अभी हमने इसकी बात की, अगर हमने इसकी बात की होती तो ये सब मिलकर सभी धनावेश मिलकर इस छोटे धनावेश को क्या करते, प्रतिकर्षित करते। ठीक है, अगर मैंने इसकी बात की होती तो ये सभी धनावेश मिलकर इस धनावेश को प्रतिकर्षित करते। अगर मैं इसकी बात करता तो ये सभी धनावेश मिलकर इस छोटे से अवयव को धनावेश को क्या करते, प्रतिकर्षित करते। इसका मतलब कन्फर्म है, इस गोले की सतह पर बाहर की तरफ क्या लगता है, एक बल लगता है। इसी बल का हमें क्या करना है, मान निकालना है, मतलब इसी सतह पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, हमने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट हमने ले लिया कहां पर, इस सतह के इसके गोले के जस्ट बाहर, और उस पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया, P1। मैंने एक पॉइंट कहां लिया, गोले के जस्ट बाहर। आपको पता है गोले के जस्ट बाहर या गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होता है EP1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर, जहां R क्या है आपका गोले की त्रिज्या है। यह आपने गॉस की बने में पढ़ा हुआ है, किसी चालक की सतह पर सरफेस पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R स्क्वायर, या फिर बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 आपने निकाल रखा है। ठीक है, तो आवेशित चालक के गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सिग्मा अपान क्या होता है, एप्सिलॉन 0। इसको आप लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने दूसरा पॉइंट गोले के अंदर लिया, उस पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया, P2, सतह के जस्ट अंदर। आपको पता है चालक गोले के सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। आपको यही पता है किसी चालक गोले के या गोली कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। अर्थात EP2 इज इक्वल टू कितना है आपका, 0। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब यहां पर ध्यान देंगे तो हम लोग मान लेते हैं ये जो आप लोग भाग देख रहे हैं, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है, E1। इस वाले भाग पर ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रहा हूं आप लोगों से, मैंने मान लिया भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना था, E1, और शेष भाग AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कितना है आपका, E2 है। मतलब ये कर सकते हैं
जो E1 है वो आपका Q माइनस dq के आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान है, जबकि जो आपका E2 है वो आवेश dq के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है। अब अगर हम लोग ध्यान दें, बात करें P1 की, जो कि सरफेस पर था, सरफेस पर यहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने क्या मान रखा है, E1। इसकी दिशा चाहिए, E1 की दिशा किधर होगी? अगर हम लोग बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश की कल्पना करते हैं प्लस Q0 की कल्पना करेंगे तो ये धनावेशित इस धन परीक्षण आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये दूर जाएगा। अगर ये दूर जाएगा इसका मतलब इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र E1 है उसकी दिशा इधर हो गई, वो क्या हो गई आपके पास E1। अब बात करें दूसरा वाला आ गया AB के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E2। इसकी दिशा किधर होगी, तो ये धनावेश भी इस धन परीक्षणावेश को प्रतिकर्षित ही करेगा, दूर भेजेगा अपने से। इसका मतलब इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर ही हो गई, ये क्या हो गया आपका E2। इसका मतलब सरफेस पर E1 और E2 दोनों की दिशा सेम है। लेकिन अभी हमने माना था कि सरफेस P1 पर कोई विद्युत क्षेत्र का मान कितना है आपका P1, ठीक है। अब चूंकि दोनों सेम दिशा है तो E1 और E2 का योगफल ही P1 के क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए P1 पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, EP1 बराबर, दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, E1 प्लस E2। और इस EP1 का मान किसके बराबर है आपका, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर आपके पास क्या आ गया, 3। अब बात करते हैं जो हमने जस्ट अंदर पॉइंट में रखा है P2 की, ठीक है। तो बताइए P2 पर इस भाग ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र का मान E1 है किधर होगा, तो बताइए ये धन परीक्षण आवेश, सॉरी ये धनावेश इस P2 पर रखे धन परीक्षण आवेश को किधर भेजने का प्रयास करेगा, अपने से दूर भेजने का प्रयास करेगा इधर। इसलिए इस भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E1 की दिशा इधर की तरफ होगी, P2। अब बात करें AB भाग की, AB का विद्युत क्षेत्र का मान कितना है आपका E2, ठीक है। ये E2, इसका जो विद्युत क्षेत्र E2 है उसकी दिशा निकालने में हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि ये जो धन Q आवेश है इस धन परीक्षण आवेश को अपने दूर भेजने का इधर प्रयास करेगा। इसका मतलब E2 की दिशा P2 पर इधर की तरफ होगी, ये क्या हो गया आपके पास E2। इसका मतलब P2 पर E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए EP2 पर विद्युत क्षेत्र का मान दोनों के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा, E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। अब EP2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी, 0, बराबर कितना हो गया 0। समीकरण नंबर क्या हो गया आपके पास 4, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग समीकरण 3 और 4 को जोड़ लें, समीकरण 4 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4 को क्या करें, जोड़िए। जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस E2 माइनस E2 कट जाएगा, E1 और E1 कितना हो जाएगा आपके पास 2E1 बराबर, इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा अपान कितना जाएगा एप्सिलॉन 0, या फिर हमको E1 का मान मिल जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। समीकरण नंबर आपके पास क्या मिल गया 5, ठीक है। तो सब मिलाकर हमने भाग ACB के कारण विद्युत क्षेत्र E1 का मान प्राप्त कर लिया। अब इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना है आपका E1। अब इस E1 के कारण इस dq पर लगने वाला हम लिखेंगे भाग ACB के विद्युत क्षेत्र E1 के कारण अवयव AB के आवेश dq पर लगने वाला सूक्ष्म बल
df हो। आपको पता है सूत्र विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है F बटा Q0, सभी को पता है। एक काम कागज पर लगने वाले विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर E बराबर F बटा Q है तो F बराबर क्या होगा, E इंटू QG होगा। इस सूत्र का हम यूज करेंगे तो बल F dF बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना था आपका, E इंटू आवेश का परिमाण। आवेश कितना है आपका, जिस पर बल निकाल रहे उसका आवेश कितना है आपके पास, d। हमें इसी पर बल निकाला था छोटे से अवयव पर, तो छोटे से अवयव का आवेश कितना है आपका, dq है। उस छोटे से अवयव पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कितना है आपका, E1 है। ठीक, तो आपके पास कितना आ गया, dF बराबर E1 की वैल्यू आप यहां से रखेंगे। E1 का मान कितना है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना आ जाएगा आपके पास, d। हमने इसमें किसका यूज कर लिया, समीकरण 5 से, ये ठीक है। समीकरण 5 से मैंने E1 का मान रख दिया। अब आप सभी को पता है कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आपको पता है कुल आवेश बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी को पता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, कुल आवेश बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर थोड़ा सा आवेश, आवेश का छोटा सा भाग dq बटा छोटा सा अवयव क्षेत्रफल जो भी कितना है आपका ds। तो सिग्मा बराबर dq बटा क्या होता है आपका, ds होता है। अगर सिग्मा बराबर dq अपॉन ds होता है तो हम लोग यहाँ से dq की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो dq की वैल्यू आएगी सिग्मा इनटू ds, सिग्मा इनटू ds। तो हम लोग dq के स्थान पे क्या रख सकते हैं, सिग्मा इनटू ds रख दीजिए यहाँ पर dq के स्थान पर, तो आपको मिल जाएगा कितना, df बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, dq की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इनटू ds। तो आपको मिल जाएगा df बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 इनटू क्या आ गया आपके पास, तो ये आपके पास कितना हो गया, समीकरण नंबर 5 था, ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 6। और हमें तो क्या आवेशित चालक की सतह पर कुल बल निकालना है, लेकिन हमने कुल बल नहीं बल्कि थोड़ा सा अवयव बल निकाला है। तो अगर हमें टोटल बल चाहिए तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। कौन सा समाकलन करेंगे हम लोग, इसका पृष्ठीय समाकलन। ds क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अवयव है। तो अगर हमें संपूर्ण बल चाहिए तो हमें इसका क्या करना पड़ेगा, पृष्ठीय समाकलन करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, तो हमें कितना आ जाएगा, यहां लिख देते हैं हम लोग, अतः संपूर्ण चालक की सतह पर कुल बल F बराबर समाकलन df, वो भी कौन सा समाकलन आपका, पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रल। S मतलब क्या है, पृष्ठीय समाकलन, सरफेस इंटीग्रल। ठीक, तो कितना आ जाएगा, F बराबर इंटीग्रल सरफेस df की वैल्यू रख देंगे सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन 0 इनटू ds। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित चालक की सतह पर संपूर्ण बल का मान निकाल सकते हैं। अगर इसके मात्रक की बात करेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन। ठीक है, ये आपका इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन। ये तो अब हम लोग बात करते हैं इसकी, आवेशित चालक की सतह पर बल हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, विद्युत दाब। आपको पढ़ाया गया केवल क्लास में, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे विद्युत दाब। ठीक है, हमें पता है दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। विद्युत दाब की बात करेंगे तो विद्युत दाब की बात करेंगे, यहां पर लिख देते हैं विद्युत दाब बराबर विद्युत बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, विद्युत दाब को प्रतीक क्या मान लेते हैं, P, इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर विद्युत दाब बराबर कितना होगा, विद्युत बल F बटा क्षेत्रफल कितना S। हो सकता है
कुल बल बटा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो ये भी कर सकते थे कि थोड़ा सा बल और थोड़ा सा ही क्षेत्रफल, df बटा ds। अब df का मान हम कहां से लेते हैं, समीकरण नंबर 6 से रख देंगे, तो कितना आ जाएगा कितना आपके पास df की वैल्यू कितनी है, सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन 0 ds बटा ds, ds से ds कट गया, मैंने df का मान समीकरण नंबर 6 से रख दिया। ठीक है, तो आपको विद्युत दाब का सूत्र मिल गया सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन 0। यही क्या है, विद्युत दाब का व्यंजक है Pe। मात्रक आपको पता है, दाब का मात्रक पास्कल भी होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, अथवा जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, पास्कल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका विद्युत दाब का सूत्र हो गया और ये आपका किसका सूत्र हो गया, आवेशित चालक की सतह पर बल का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो आपका अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। तो समझिए विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा, पहले बात करें विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा की परिभाषा क्या है। मान लीजिए आपके पास एक चालक है, ठीक है, आपको इसे आवेशित करना है। अभी तो इस पर कोई आवेश नहीं है, अभी इस पर आवेश कितना है, g। आपने इसको थोड़ा सा आवेश दिया, अब इसके पास आवेश है, मान लेते इसके पास आवेश कितना है आपके, इसके पास dq। अब इसको अगर और आवेश देना चाहेंगे और धनावेश हम इसको देना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिए आपने इसको dq आवेश दिया, आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहां पर पहले से कोई आवेश नहीं था, लेकिन अब इस पर आवेश कितना हो चुका है, प्लस dq हो चुका है। अब इस पर कितना आवेश हो चुका है, प्लस dq आवेश हो चुका है। अब इसे अगर और आवेश करना चाहेंगे, थोड़ा और आवेश देना चाहेंगे, अब अगर मान लीजिए आप इसको इतना आवेश और देना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस dq को इसके पास लाएंगे या इसको आवेशित करेंगे या इसको देना चाहेंगे, तो आपका ये पहले वाला आवेश प्लस dq इस दूसरे आने वाले प्लस dq को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, रोकेगा, अपने पास नहीं आने देगा। तो आपको इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य उस चालक की क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, या फिर ध्यान दीजिए विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, सभी को पता है। और सिग्मा बराबर क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा क्षेत्रफल। अगर आप आवेश बढ़ाओगे तो सिग्मा का मान बढ़ेगा, आवेश बढ़ाओगे सिग्मा का मान बढ़ेगा, और अगर सिग्मा का मान बढ़ेगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगा या फिर विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ेगा। विद्युत क्षेत्र का जो आयतन है वो पहले की तुलना में क्या होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। अब विद्युत क्षेत्र का आयतन इंक्रीज करने का दो तरीका है, या तो आप क्या करो, आवेश को बढ़ाओ, आवेश को बढ़ाते जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, या फिर आप सरफेस एरिया को क्या करो, कम करो। अगर आप सरफेस एरिया को कम करोगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1 बटा क्या है, सरफेस एरिया। अगर S को कम करोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने का मतलब विद्युत क्षेत्र का आपका क्या बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा के लिए सबसे पहले हम लोग ऊर्जा की बात करते हैं। देखिए इस परिभाषा क्या बनाएंगे, किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाने अथवा विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाने में, विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा कहलाता है। वही कार्य
विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा कहलाता है। अब विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ने से तात्पर्य क्या है? विद्युत क्षेत्र का आयतन कैसे बढ़ सकता है? जब विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़े, और विद्युत क्षेत्र का परिमाण बढ़ाने का तरीका क्या है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 या फिर Q अपान A एप्सिलॉन 0 या S एप्सिलॉन 0। आपको विद्युत क्षेत्र का आयतन बढ़ाना है तो या तो आवेश बढ़ाओ, और अगर आवेश नहीं बढ़ाना चाहते तो क्या घटा दो? विद्युत क्षेत्र का जो सरफेस एरिया है वो घटा दो। अगर सरफेस एरिया को आप घटाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने का मतलब विद्युत क्षेत्र का आयतन क्या होगा? आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा, इसकी विद्युत क्षेत्र की में विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा। ठीक, अब इसके डेरिवेशन हम लोग करते हैं, तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे होगा। देखिए आपके पास एक चालक है, यहां इधर बना देते हैं लोग। हमारे पास क्या है? एक गोली चालक है। इस गोली चालक की जो त्रिज्या है वो कितनी है? r। इस गोली चालक की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल। ये एक समान रूप से आवेशित है, प्लस Q आवेश। ये एक समान रूप से क्या है? आपका आवेशित। जिसका पृष्ठीय आवेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। तो आपको पता है, पढ़ाया जो पहले हम लोगों ने पढ़ा, किसी आवेशित चालक की सतह पर क्या कार्य करता है? बल काम करता है। वो बल हमेशा किधर काम करता है? आपका बाहर की तरफ। ठीक है, उस बल के कारण इस पर क्या लगता है? एक दाब। उस दाब को क्या बोलते हैं? विद्युत दाब। अगर विद्युत दाब की बात करें तो विद्युत दाब की E बराबर सिग्मा स्क्वायर अपान क्या होता है? 2 एप्सिलॉन 0। पता है आवेशित चालक की सतह पर बाहर की तरफ लगने वाले विद्युत दाब का सूत्र क्या होता है? PE बराबर सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा को क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व बोलते हैं, और एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं? निर्वात अथवा हवा की विद्युतशीलता। ठीक, अब इस दाब के कारण इस चालक की सतह पर बाहर की तरफ लगने वाला कुल बल, इस दाब के कारण चालक के संपूर्ण पृष्ठ पर बाहर की ओर लगने वाला कुल बल F हो। तो ध्यान दीजिए, आपको पता है दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। सभी को पता है दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। P बराबर F बटा A। अगर हम लोग यहां से F बराबर क्या निकालेंगे तो क्या है? P इंटू A। मतलब बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण सरफेस एरिया। ठीक है, तो बताइए लगने वाला कुल बल में निकालना है तो F बराबर विद्युत दाब मतलब P इनटू उसका संपूर्ण सरफेस क्षेत्रफल। ठीक है, आपको पता है उस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। पता है किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। और अगर लोग P का मान यहां से रखेंगे तो F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई r स्क्वायर। ये आपके पास क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। इधर की तरफ लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है। अब इस बल के विरुद्ध हम इसको संपीड़ित करेंगे। ठीक है, इस बल के विरुद्ध हमने क्या किया? इसको संपीड़ित किया। मान लेते हैं हमने इसको कितना संपीड़ित किया? dr। ठीक है, हमने इसको संपीड़ित किया कुछ इतना। ये कितना है आपका? dr।
तो बताइए, अगर हम इसको छोटा करना चाहेंगे, संपीड़ित करना चाहेंगे, तो हमें जो बाहर की तरफ बल लग रहा है उसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस बल के विरुद्ध, इस बल F के विरुद्ध चालक की त्रिज्या में dr की कमी करने में किया गया कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य dw हो तो ठीक है, इसमें यहां पर लिख देते हैं कार्य dw हो। ठीक है, आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो dw बराबर बल इंटू विस्थापन कितने का होगा आपका, d। ठीक है, और अगर हम लोग समीकरण नंबर 2 से f का मान रख देंगे तो क्या आएगा, dw बराबर कितना है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई r स्क्वायर, मैंने f का मान रखा, इनटू क्या हो गया, d। ठीक है, या फिर आपका बन जाएगा dw बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन 0 4 पाई r स्क्वायर dr। ये वास्तव में क्या है, इसके आयतन में होने वाली कमी है। 4 पाई r स्क्वायर क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल, dv dr क्या हो गया, इसकी मोटाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल की मोटाई क्या होता है आपका, आयतन में होने वाली कमी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ पर क्या हो गया, d। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 2, ये आपके पास क्या आ गया, 3। दिखा देंगे जहां dv बराबर 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr गोले के या चालक के, गोले के आयतन में होने वाली कमी। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिए, अब हमें बात करना है संपूर्ण ऊर्जा की। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर संपूर्ण कार्य की बात करें तो अतः संपूर्ण कार्य क्या करना पड़ेगा, अगर आपको संपूर्ण कार्य का मान निकालना है तो इस छोटे से भाग का क्या करना पड़ेगा, समाकलन संपूर्ण का संपूर्ण का w बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन dw। कौन सा समाकलन करेंगे हम लोग, dv है ना, वहां पर ds था तो आपका हमने क्या किया था, पृष्ठीय समाकलन। यहाँ पर आपका dv और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, आयतन समाकलन, वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल dw। ठीक है, या फिर यहाँ से वॉल्यूम इंटीग्रल dw का मान कितना है आपके पास, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 और साथ में क्या हो गया, dv। यही आपकी क्या है, संपूर्ण कार्य है। यही संपूर्ण कार्य इसकी क्या हो जाएगी, संपूर्ण ऊर्जा। यही कार्य विद्युत क्षेत्र की संपूर्ण ऊर्जा है, संपूर्ण ऊर्जा है। ठीक है, तो संपूर्ण ऊर्जा U बराबर W। ठीक है, या फिर U बराबर कितना, समाकलन वॉल्यूम इंटीग्रल आयतन समाकलन सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 इनटू कितना हो गया, d। ठीक है, और ऊर्जा का मात्रक आपको पता है क्या होता है आपका, जूल। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा, हमें ये भी निकालना है, तो ध्यान दीजिए, एकांक आयतन की ऊर्जा बराबर क्या होगा, कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन। ध्यान दीजिए, एकांक आयतन की ऊर्जा U I हो तो U I बराबर क्या होगा, कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन। ये होता है कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन, या फिर थोड़ी सी ऊर्जा बटा थोड़ा सा ही आयतन, कुल ऊर्जा का थोड़ा सा भाग बटा कुल आयतन का थोड़ा सा भाग। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, UI बराबर du का मान हम लोग कहां से रख देते हैं, ध्यान दीजिए,
अब du आपको पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से ऊर्जा बराबर क्या होता है कार्य, तो हम लोग du बराबर क्या रख देंगे dw बटा कितना हो जाएगा v। पता है कार्य ऊर्जा प्रमेय से जो ऊर्जा वितरित होगी वो किए गए कार्य की क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा ui बराबर dw का मान समीकरण नंबर 3 रख दीजिए सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन 0 इनटू dv बटा dv। हमने क्या किया समीकरण 3 से मान लिया, तो dv से dv कट गया, तो एकांक आयतन की ऊर्जा कितनी आ गई सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। मात्रक क्या होगा ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक जूल होता है, चाहे का ऊर्जा हो चाहे कार्य, दोनों का मात्रक जूल, और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब, तो इसका मात्रक जूल प्रति मीटर क्यूब। यही क्या है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा। अगर ध्यान देंगे तो विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन की ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन के दाब के बराबर होता है। एकांक आयतन का एकांक आयतन के बल जिसे हम लोग क्या बोलते थे विद्युत दाब। विद्युत दाब का फार्मूला भी यही आया था, और एकांक आयतन में की ऊर्जा का फार्मूला यही है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा क्या है एकांक, इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, और एप्सिलॉन 0 को क्या बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसके बाद इसकी अगली बातें हम लोग अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।